ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी अब महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था कि ऐसा कैसे हुआ कि हिरण्यकशिपु स्वयं अपने पुत्र से इतना वैर करने लगा, अपने पुत्र का स्वयं एक बड़ा शत्रु बन गया। आमतौर पर पिता माता और उनकी संतान, उनमें शत्रुता नहीं होती है, उनमें स्नेह का ममता का भाव होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कैसे हो पाया कि स्वयं हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का इतना बड़ा शत्रु बन गया। दूसरा उन्होंने पूछा था कि असुर कुल में जन्म होने के बाद भी प्रहलाद महाभागवत भक्त कैसे बन पाए। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ करते हैं नारद जी। तो वो ये घटनाक्रम बताते हैं कि ये कैसे हुआ, उसके बारे में अब ये जो है विस्तार से वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष ने, जो हिरण्यकशिपु का भाई था, उसने भगवान को रोकने का प्रयास किया। जब भगवान डूबी हुई धरती को, जो गर्भोदक सागर में डूब रही थी, भगवान वराह के रूप में उसको बाहर निकाल रहे थे, तो वहीं बीच में आकर के हिरण्याक्ष ने भगवान को चुनौती दी और तब भगवान ने जो है हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो जब हिरण्यकशिपु, उसके भाई को ये पता चला कि देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान ने देवताओं का साथ दिया और मेरे प्रिय भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्यकशिपु जो है क्रोध के कारण आग बबूला हो उठा। उसके सारे शरीर से ये पता लग सकता था कि किस प्रकार से वो क्रोध की अग्नि में जल रहा था। उसकी भौहें आंखों की ऊपर उठी हुई थी। उसकी आंखें मानो एक जलते हुए लोहे के बराबर। और इस प्रकार की क्रोध की स्थिति में उसने अपना त्रिशूल अपने हाथ में लिया, पकड़ा और आकाश की तरफ बड़े ही क्रोध से वो देख रहा था। और इस प्रकार से क्रोध से देखते हुए उसने अपने बाकी असुर गणों को वहां पर बुलाया और उनसे अब जो है वो कुछ बात करता है हिरण्यकशिपु। तो देखिए हिरण्यकशिपु क्या कहता है। अरे दानवों और दैत्यों, अब वो एक एक का नाम पुकारता है। हे त्रिअक्षा, जिसकी 3 आंखें हैं उनको त्रिअक्षा कहते हैं। हे शंबर, हे शतबाहु, हयग्रीवा, नमूची, पाक, इलवल, विप्रचित्ती,
पुलोमन और शुकन और बाकी अन्य दैत्यगण, मैं जो बातें कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो और उसके बाद मेरे कहे अनुसार मेरी आज्ञा का पालन करो, और इसमें तनिक भी देर नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ देर मत करो। तो ये कहने के बाद हिरण्यकशिपु इन दैत्यों को संबोधित करता है। वो कहता है कि मेरे ये जो तुच्छ शत्रु हैं, जो बिल्कुल तुच्छ हैं, देवतागण मेरे से डरते हैं, मेरे सामने उनकी कोई ताकत नहीं है, मेरे सामने उनकी ताकत बिल्कुल तिनके के बराबर है, बिल्कुल तुच्छ है वो मेरे सामने। लेकिन इन्होंने आपस में मिल करके और भगवान विष्णु का, हरि का साथ लेकर के मेरे प्रिय भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। तो भगवान जो विष्णु है, जो हरि है, आमतौर पर उसका स्वभाव है कि वो सबके लिए बराबर है। लेकिन इस घटना में इस भगवान हरि ने इन देवताओं के पूजे जाने के कारण, क्योंकि इन देवताओं ने भगवान विष्णु की उपासना की थी, तो उनके पूजा अर्चना करने के कारण इस हरि ने हमारा साथ ना दे करके हमारे साथ में पक्षपात किया है, पार्शियलिटी की है, और इन देवताओं का साथ दे करके मेरे प्रिय भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। तो देखिए ये प्रसंग बड़ा समझने लायक है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए बराबर हूं। तो भगवान स्वयं भी बताते हैं कि वो दोनों असुरों के लिए भी, देवताओं के लिए भी बराबर है। फिर प्रश्न उठता है कि जैसा यहां पर हिरण्यकशिपु भगवान हरि के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भगवान आमतौर पर सबके लिए बराबर रहता है, लेकिन इस बार इस घटना में देवताओं ने क्योंकि उनकी उपासना करी, उसके कारण भगवान ने उनका पक्ष ले लिया, यानी हमारे साथ पक्षपात, पार्शियलिटी की है। तो असल में हमें पता है कि भगवान के लिए सब बराबर है। जैसे ये उदाहरण हमने समझा है, जब भगवान अपने एक पुत्र का पक्ष लेता है, उसका अच्छा कार्य देख करके उसको प्रोत्साहन देने के लिए, तो वो पक्षपात नहीं है। इसी प्रकार से पिताजी अपने एक संतान को गलत रास्ते पर जाता हुआ देख करके उसको सजा प्रदान करता है, मान लो थप्पड़ मारता है, वो भी पक्षपात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिता जो है पार्शियलिटी कर रहे हैं, एक बेटे की कमर को थपथपा रहे हैं, शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया, और दूसरे बेटे को थप्पड़ मार रहे हैं। पिताजी जो हैं दोनों संतानों के लिए बराबर हैं, लेकिन दोनों को क्या जरूरत है सही रास्ते पर चलने के लिए, वो कर रहे हैं। एक के लिए पीठ थपथपाना महत्वपूर्ण है, दूसरे के लिए थप्पड़ मारना ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। अगर पिताजी उसकी पीठ को थपथपाएंगे, हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने चोरी की, वेरी गुड, तो ये सही नहीं है।
वो बालक और ज्यादा प्रोत्साहन लेकर के गलत रास्ते पर और ज्यादा भटक जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो सरकार होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उसके लिए सारे नागरिक बराबर हैं, सारे जितने भी सिटीजन हैं सब बराबर हैं। तो जो लॉ अबाइडिंग है, जो कानून का पालन करते, नियमों का, सरकार के द्वारा दिए गए कानून नियमों का जो पालन करते हैं, वो बढ़िया प्रकार से गवर्नमेंट की फैसिलिटी का प्रयोग करके अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। और जो गवर्नमेंट के कानूनों का पालन नहीं करना चाहते हैं, उनसे फैसिलिटी वापस ले ली जाती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो सरकार पक्षपात नहीं कर रही है, उनके कर्म के अनुसार सरकार केवल वो कार्य उनको सुधारने के लिए कर रही है। तो ये जो हिरण्यकशिपु मूर्खतापूर्वक सोच रहा है कि भगवान ने पक्षपात किया है, वो सही नहीं है, वो उसकी समझ बराबर नहीं है। आगे वो अपने असुर मित्रों से कहता है कि हे असुरों, ये भगवान जो हरि है, ये बिल्कुल एक बालक के बराबर है। जैसे बालक जो बहुत चंचल होता है, क्योंकि छोटे बालक हमें पता है ना, बड़े चंचल होते, स्थिर नहीं होते हैं। उनकी बुद्धि कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी वो शांत से बैठता है और कभी वो उछल कूद करता है। तो ये बालक का व्यवहार होता है। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि भगवान भी उस प्रकार से, ये जो हरि है ये बिल्कुल बालक के बराबर है। और जैसे बालक जो है, किसी ने बुला लिया, किसी ने लॉलीपॉप दे दी, किसी ने बिस्किट दे दिया, उसकी गोद में चला गया। तो इसी प्रकार से ये भगवान जो है, इनके देवताओं ने कुछ उपासना कर दी, तो भगवान जो उनकी तरफ खिंच करके चला गया, उनका पक्ष ले लिया भगवान ने। हाँ, ये देवताओं ने मेरी उपासना की है। जैसे बालक को कोई लड्डू देता है, कोई चॉकलेट देता है, तो उसकी तरफ चला जाता है। तो भगवान भी इसी प्रकार से जो है, मतलब भगवान स्थिर नहीं है अपनी बुद्धि में, वो बिल्कुल बालक की भांति है। तो ये भी हिरण्यकशिपु की मूर्खता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसलिए मैं अब अपने इस त्रिशूल के द्वारा इस हरि का धड़ जो है, उसका सर उसके धड़ से, शरीर से मैं अलग कर दूंगा अपने इस त्रिशूल के द्वारा। और जब इस हरि के शरीर से बहुत सारा रक्त बहेगा, तब मुझे शांति मिलेगी। क्यों मुझे शांति मिलेगी? क्योंकि मेरा भाई हिरण्याक्ष संतुष्ट हो जाएगा। जो मेरा भाई हिरण्याक्ष था, उसे दुश्मन के, शत्रु के लहू पीने में बड़ा मजा आता था। तो जब विष्णु के शरीर से लहू बह करके निकलेगा, तब जा करके हिरण्याक्ष मेरे भाई जो है वो शांत होगा और उसके द्वारा मुझे शांति मिलेगी। तो ये जो है हिरण्यकशिपु कह रहा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो समझने की है, देखिए, ये असुरों का दिमाग, उनकी मानसिकता, उनका दृष्टिकोण यहाँ पर भली भांति हिरण्यकशिपु के व्यवहार में हम देख सकते हैं। पहला, वो सोच रहा है कि भगवान में जो बराबर है, भगवान सबके लिए बराबरी करते हैं भगवान, लेकिन कई बार अपने स्वभाव को छोड़ देता है भगवान। क्यों छोड़ देता है? बहकावे में आकर के। तो हिरण्यकशिपु कह रहा है, इसी प्रकार से देवताओं के बहकावे में आकर के, क्योंकि देवताओं ने कुछ थोड़ी सी उनकी उपासना क्या कर ली, ये हरि जो है उनके बहकावे में आ गया, माया से, माया के आवरण से ढक करके इस हरि ने अपना स्वभाव, बराबर होने का स्वभाव छोड़ दिया।
शूकर का रूप धर के मेरे भाई का वध किया। तो ये जो है मानसिकता दर्शाता है असुर लोगों की। पहली हम लोग देख सकते हैं असुर की मानसिकता क्या होती है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। मूर्ख लोग जैसे ये असुर हैं, वो क्या सोचते हैं कि भगवान का शरीर भी मनुष्य के शरीर के बराबर है। मानुषिम तनुम, जब भी भगवान संसार में आते हैं वो मनुष्य का शरीर धारण कर लेते हैं या भौतिक शरीर धारण करते हैं, ये उनका मानना है। और भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ऐसा कौन समझता है, मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं। ये इसकी मानसिकता है हिरण्यकशिपु की और बाकी असुरों की भी। दूसरा हम देख सकते हैं कि असुर जैसे गण ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान जो है अपने स्वभाव को बदल देता है। भगवान आमतौर पर सबके लिए बराबर है, लेकिन किसी लालच में आकर के भगवान जो है अपने स्वभाव को, बराबरी के स्वभाव को छोड़ करके पक्षपात शुरू कर देता है। जैसे छोटा बच्चा अंश जो है स्थिर नहीं होता है, जैसे वो चंचल होता है, कभी इस तरफ भागता है कभी इस तरफ भागता है। तो ये भी मूर्खता है, क्योंकि भगवान जो हैं उनको ना तो किसी से कोई लाभ मिलने वाला है और ना ही उनको किसी से क्षति होने वाली है कि भगवान जो है बालक की भांति, बालक जैसे अट्रैक्ट होकर के कोई बिस्किट दे रहा है तो भगवान अट्रैक्ट होकर के अरे अरे ये देवतागण मेरी उपासना कर रहे हैं, मुझे इससे थोड़ा संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, तो भगवान उनकी तरफ भाग रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान तो आत्मा राम है। देवताओं की उपासना करने से उनका आनंद नहीं बढ़ रहा है और दानवों की अपेक्षा करने से भगवान का मान गिर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी खुशी कम हो रही है, अब उनको दुख हो रहा है। भगवान तो बराबर है। तो ये भी एक प्रकार से इनकी मूर्खता की मानसिकता है। और वो सोच रहा है कि भगवान के सर को शरीर से अलग कर दूंगा, ये भी मूर्खता है, क्योंकि भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है, उसमें इस प्रकार का लहू नहीं बहता है। भगवान का शरीर सत चित आनंद स्वरूप है। तो और आगे इस कथा में, अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।